दोस्तों, यह कहानी आप सभी को बताएगी कि असल में जीवन क्या है, जिंदगी जीना किसे कहते हैं। आज के समय में हमारी सोच इस स्तर पर पहुंच गई है कि प्रायः मनुष्य दूसरों से सहयोग तो चाहता है, पर दूसरों के लिए त्याग करना नहीं चाहता। आपको जीवन में कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे दिल से की हुई मदद लौटकर दुआ के रूप में आती है, और आपकी दवाएं जो चमत्कार नहीं कर पाती, वो लोगों की दुआएं कर देती हैं। सदा स्मरण रखें कि मानव समाज की नींव सहयोग से ही है। यदि आप मुसीबत के समय किसी की मदद कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है वह दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी जीवन का मतलब समझ चुके हैं। आप ही असली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने वीरान जंगल में एक झोपड़ी थी। उसमें एक साधु रहता था, जो स्वभाव से बहुत बड़ा फक्कर था। जो भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेता। एक बार रात्रि में बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा हुई। साधु झोपड़ी का दरवाजा बंद करके सो रहा था। तभी अचानक से किसी ने द्वार खटखटाया। साधु ने सोचा, इस समय कौन आया है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? ऐसे तूफान और मूसलाधार बारिश में इस जंगल में कौन आ सकता है? वह उठा और दरवाजा खोलकर देखा, सामने एक व्यक्ति है। वर्षा से उसके कपड़े तरबतर हो रहे थे। ठंड से वह कांप रहा था। साधु को देखते ही उसने कहा, महाराज, मैं रास्ता भूलकर इधर आ गया हूं। बारिश से बचने के लिए आसपास कोई स्थान नहीं है। विश्राम के लिए आपकी झोपड़ी में जगह मिल जाए तो जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सूर्योदय होने पर मैं आपकी झोपड़ी से चला जाऊंगा। साधु ने आत्मीयता व्यक्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, यह कुटिया तुम्हारी ही है। अंदर आ जाओ। इस कुटिया में एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी अच्छी तरह बैठ सकते हैं। आओ, हम दोनों सुखपूर्वक बैठेंगे। साधु ने बड़े प्रेम से उसको अपनी झोपड़ी में अंदर बिठा लिया। द्वार बंद कर दोनों आराम से बैठ गए। कुछ समय व्यतीत होने पर फिर से दरवाजे को किसी ने खटखटाया। साधु ने दरवाजा खोला। पूर्व की भांति ही भीगता हुआ एक आदमी ठंड से कांप रहा था। उसने भी रात भर के लिए झोपड़ी में विश्राम के लिए निवेदन किया। साधु ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक आत्मीयता व्यक्त करते हुए उससे कहा, तुम भी अंदर आ जाओ। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। संकट के समय किसी का भी सहयोग करना मानव का कर्तव्य है। साधु ने उसे भी बताया कि इस कुटिया में एक आदमी लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं तथा 3 आदमी खड़े रह सकते हैं। 3 आदमी का एक साथ रहना बड़ा सौभाग्य है। आओ, अंदर हम तीनों खड़े रहेंगे। तीनों अंदर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात फिर द्वार को खटखटाने की आवाज आई। साधु ने द्वार खोलकर देखा, एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा ठिठुर रहा है। साधु ने कहा, तुम अंदर आकर खड़े हो जाओ। इस कुटिया में 3 आदमी खड़े रह सकते हैं। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तुम बहुत देर से ठंड से ठिठुर रहे हो, अब मैं ठिठुरन का अनुभव करूंगा। अंदर 3 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते थे। साधु ने उस व्यक्ति को अंदर लिया और स्वयं झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। वह रात भर सर्दी में खड़ा रहा, पर दूसरों के कष्ट निवारण में बहुत आनंद का उसे अनुभव हो रहा था। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।